हम देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ अपना जी रहे हैं, अपना आटा तेल चावल बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अपना दाल रोटी चल रही है। दिक्कत वहाँ है जहाँ हम 2 नंबर का काम कोशिश करेंगे, वहाँ योगी जी का बुलडोजर वो डन रहेगा। अगर मैं 2 नंबर का काम करता हूँ तो योगी जी 1 सेकंड ना लगाए मुझे मारने। आप योगी जी की फैमिली को देख सकते हैं, मोदी जी की फैमिली को देख सकते हैं, आज भी नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, वो आटा दाल चावल ही बेच रहे हैं। और आप अखिलेश जी की फैमिली को देख सकते हैं, उसके माँ बाप फूफा ताऊ चाचा सब विधायक MLA MCA। मोदी जी का अभी 2.5 लाख रुपये मुझे मिला है, जो मोदी जी जो गरीबों को घर दे रहे हैं उसमें मैं भी एक हूँ। अच्छा, मिला है, बाकायदा इज्जत से मिला है, और कोई बीच में ऐसा कमीशन खोर मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझसे 5 रुपये मांग के ले जाए। बिल्कुल 2.5 लाख बोला तो 2.5 लाख मेरा अकाउंट में आया है। नमस्कार साथियों, मैं रोहित गुप्ता और इस वक्त मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद के मोदी नगर में है। ये इलाका बेगमाबाद गांव बताया जा रहा है, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं। और ये बेगमाबाद जो इलाका है, जो गांव है, वो उसका एंट्री गेट ही है, जहां पे जो है मार्केट भी लगा हुआ है। मार्केट में अगर आपको दिखाऊं तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, हल्का माहौल देखने को मिल रहा है। भाई जो आदमी 2 नंबर का काम कर रहा है, दिक्कत उसे है। जो आदमी अपना आम आदमी पेट भर रहा है, सब काम कर रहा है, योगी जो कर रहे हैं एकदम नंबर 1 एकदम काम कर रहे हैं, डन काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का तो कहना है कि योगी शासन में अब गरीब भी रोता है। नहीं, गरीबों को किस बात से प्रॉब्लम है? वो तो गरीब कल भी गरीबों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। किस चीज़ में? आज भी गरीब बिल्कुल सक्सेस चल रहा है। देखो हम देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ अपना जी रहे हैं, अपना आटा तेल चावल बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अपना दाल रोटी चल रही है। दिक्कत वहाँ है जहाँ हम 2 नंबर का काम कोशिश करेंगे, वहाँ योगी जी का बुलडोजर वो डन रहेगा। अगर मैं 2 नंबर का काम करता हूँ तो योगी जी 1 सेकंड ना लगाए मुझे मारने में। जो 2 नंबर का काम नहीं करेगा वो सक्सेस रहेगा इस हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा। बिल्कुल सर, योगी जी बिल्कुल परफेक्ट है। और 2027 नहीं, मैं चाहता हूँ 3027 तक भी योगी जी रहने चाहिए। अच्छा, थोड़ा साइड आ जाइए। तो एक बहुत बड़ी बात कही है आपने। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोनू ठाकुर है। मोनू ठाकुर जी, ये आपकी वाइफ है? जी, इनका नाम नीतू ठाकुर। क्या करते हैं आप? मैं दरअसल परचून का काम करता हूँ, राशन आटा दाल चावल ये सब बेचता हूँ। और योगी जी की कृपा से बहुत आराम है हमें, 1-1 रुपये में बहुत काम बढ़िया चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल चाहे 2000 रुपये लीटर हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आटा दाल चावल बढ़िया चल रही है। तो आटा दाल चावल तो अखिलेश भी देते थे आपको? नहीं, वो नहीं चीज़ चाहिए ना हमें धोखा नहीं चाहिए। धोखे ज़्यादा है उस सरकार में, हर चीज़ में सिर्फ धोखा। हमें लड़ाई जो चाहिए वो एक साइड की चाहिए, दोनों साइड की नहीं। वो कहते कुछ थे करते कुछ थे। हमारे योगी जी जो कहते हैं वो 24 घंटे में कर देते हैं। अगर कोई सामने वाला गलत आदमी तो 24 घंटे में उसे खेल है, उसका ख़त्म है। और जो उन्होंने अभी तक कहा है वो किया है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं ये मंदिर के ऊपर उन्होंने पैसा घमंड कर लिया, वो कहाँ लेके जाएंगे? कोई उनके बीवी बच्चे नहीं है, कोई उनके ऊपर ऐसा नहीं है। आप योगी जी की फैमिली को देख सकते हैं, मोदी जी की फैमिली को देख सकते हैं, आज भी नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, वो आटा दाल चावल ही बेच रहे हैं। और आप अखिलेश जी की फैमिली को देख सकते हैं, उसके माँ बाप फूफा ताऊ चाचा सब विधायक MLA MCA ये सब हैं वो उनके फैमिली में। वो ऐसे कैसे बने इतने सारे? अपनी वो दरअसल उन्होंने जितने अपनी शासन काल में सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दिया कि मेरे चाचा गरीब हैं तो मैंने MLA बना देता हूँ, उस शहर के तुम बन जाओ, इस शहर का मैं बन जाता हूँ, आपस में मिलकर काम निपटा लेंगे। लेकिन आपने अभी तक योगी जी की टीम में ऐसा कोई देखा कि उनका भैया ताऊ चाचा या मोदी जी का कोई फुप्पी का लड़का जो विधायक बना हो? सब उन्होंने अलग अलग फैमिली उठाई। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी उन्होंने अभी तक सब चीज़ जो की है, सारे पढ़े लिखे बंदे लिए हैं। इस देश को अगर आपको चलाना तो उसमें पढ़े लिखे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। भले हमारे मोदी जी उस दौरान से कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उन्होंने जितने भी विधायक बनाए हैं, जितने भी चेयरमैन बनाए हैं, सारे पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान बनाए हैं। लोग तो राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वो। नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? इंग्लिश तो आप आम आदमी, आप मुझसे इंग्लिश में बात कीजिए, मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है मैं सही हूँ। हाँ। आप पीछे फैमिली में जाकर देखिए, सिर्फ मार काट दंगा फसाद यही हुआ आज तक। वो तो इंग्लिश में स्पीच देते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ हिंदी की ज़रूरत है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम हिंदी में, मैं इनसे योर नेम अब देखिए समझ नहीं पाएंगी, आपका नाम वो जब समझ पाएंगे। हमें यहाँ हिंदी जानने वाले चाहिए, हमें समझाने वाले चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं और ये काम करेंगे। हमें ऐसे तो बहुत नेता मिले कि आपको 1-1 घर दे देंगे, 1-1 लाख रुपए दे देंगे, वो आया आज तक? मोदी जी के आप देखिए, मोदी जी के टाइम से मैं खुद भी, मोदी जी का अभी 2.5 लाख रुपये मुझे मिला है, जो
मोदी जी जो गरीबों को घर दे रहे हैं, हाँ। उसमें मैं भी एक हूँ। अच्छा, मिला है, बाकायदा इज्जत से मिला है, और कोई बीच में ऐसा कमीशन खोर मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझसे 5 रुपये मांग के ले जाए। हाँ। बिल्कुल 2.5 लाख बोला तो 2.5 लाख मेरा अकाउंट में आया है, मेरा मकान बनवाया। तो जिस घर में रह रहे हैं वो मोदी के द्वारा ही दिया गया है। जी, मोदी जी ने बनवाया है। तो ये बाकी लोग क्यों नहीं मानते इस बात को? नहीं, मैं आप आज वोटिंग करवा लीजिए। आप जिस शहर से मोदी जी को, योगी जी को खड़ा कर देंगे, ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। अब आप कहने लगो मशीन में दिक्कत है, तो देखिए मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। हमेशा हर जगह से मशीन में दिक्कत रहेगी क्या? हाँ। भाई अभी वहाँ ये बंगाल में। मंसूरपुर से आगे, बंगाल, चलिए आप बंगाल भी ले लीजिए। बंगाल में 90% मोमडन से। ठीक है। क्या वहाँ भी मशीन में दिक्कत थी जो योगी जी जीत गए? भाई वहाँ जो हमारे बेचारे अपने भाई हैं सब अपने, तो उन्होंने अंगूठा गलत लगाया, या वहाँ भी मशीन में दिक्कत थी? अभी वहाँ पिछले साल उसमें इलेक्शन हुए थे 5 साल, ये मंसूरपुर से आगे क्या पड़ता है वो, देवबंद, वहाँ भी 90% आबादी हमारे भाइयों की है, तो वहाँ से भी वो जीत गए। तो वहाँ पे भी मशीन में दिक्कत थी। तो हर जगह मशीन में दिक्कत है, तो एक काम कर लीजिए ना, अंगूठा छोड़ के अंगूठा लगवाइए, मशीन ख़त्म ही कर दीजिए। पर्ची लीजिए, पर्ची पे अंगूठा लगवाइए, जब तक पता लग जाएगा। तो यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार में आ जाने तो ईवीएम खत्म करवा देंगे, बैलेट पेपर से साइन होगा, बैलेट पेपर से चलेगा सरकार। अभी तक भैया जी के पापा भी रहे, भैया जी भी रहे, ये ये काम उस दौरान क्यों नहीं हुए जब ये थे? जब भैया जी अपनी सरकार में थे, ये सारे जो भैया जी बोल रहे हैं वो जब क्यों नहीं थे? ये पर्ची वाला काम जब करते। और बाकी जो एक काम कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपने शासनकाल में क्यों नहीं हुआ? अब दोबारा से जीत के क्या तैयारी है? अब दोबारा से क्या साबित करना चाहते हैं? पीडीए की बात करते हैं कि पीडीए के जो है द्वारा विकास होगा उत्तर प्रदेश में, एक बार सरकार आ जाएगी तो। सर जी मैं कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी को भी 8-10 साल हुए हैं, अब जाकर 24 में 10 साल होंगे। अखिलेश जी को कितने साल हो गए आप बताइए? भाई कांग्रेस तो जब से देश आज़ाद हुआ, जब से चल रही है, लेकिन ये सारे काम जब से क्यों नहीं हुए? और आप एक बात बताइए, अकेले मोदी जी के ऊपर ये सारी टीम हावी पड़ रही है, तो इसका मतलब मोदी जी सही है गलत? आपके साथ यहाँ 10 बंदे खड़े हैं और मेरे साथ एक बंदा भी नहीं खड़ा, तो मैं सही हूँ या गलत? इसका मतलब मोदी जी गलत है, भाई मोदी जी अकेले खड़े हैं। ये सारी टीम इकट्ठा करके ये कह रही है हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये बना देंगे। अपनी अपनी सरकार में जब ये जीते थे, जब क्यों नहीं हुए ये काम? आज लाइट देखो, आज आप लाइट देखिए, इन्वेटर वाले जो हैं इंतजार देख रहे हैं कि मेरे से बैटरा कौन खरीदे, बैटरों की जरूरत ही नहीं पड़ रही, 24 घंटे लाइट। 2027 का चुनाव आने वाला है सर, ऐसे में अखिलेश यादव और योगी महाराज दोनों में से क्या लगता है कौन बाजी मारने वाले हैं? ओनली वोट फॉर योगी सरकार, योगी। अब जिस तेज़ी रफ्तार के साथ आपने योगी जी का नाम ले लिया है, उस तेज़ी रफ्तार के साथ ज़रा ये भी बता दीजिए कि योगी ही क्यों, अखिलेश क्यों नहीं सर? ये योगी अच्छा है, योगी ने काम भी करे बहुत बढ़िया बढ़िया, मान लो ना। क्या काम अच्छा कर दिया योगी जी ने? तो योगी ने हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम करे है। देखो आपके लिए मतलब? जनता के लिए, हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करे योगी ने। हिंदुओं के हित की सरकार है, हमारी सरकार है। सिर्फ हिंदुओं की सरकार है योगी जी? भाई है तो सबकी सरकार, मान रहे हो ना, पर हमारे लिए तो बढ़िया है। तो योगी हिंदुओं की सरकार है इसलिए आपको पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल। और अखिलेश जो है मोमडन की सरकार है? बिल्कुल। ये एक नई जानकारी आपसे प्राप्त हुई है प्रभात जी की अगर सपा आएगी तो मोमडन की सरकार हो जाएगी, अगर बीजेपी में योगी रहेंगे तो ये हिंदू की सरकार हो जाएगी। अगर हम योगी के महाराज के जितने भी नए कानून देखें, जितने भी नए कानून देखें, व्यवस्था देखें, तो सबके लिए होता है। क्या जो सरकारी आवाज़ होता है सर, इस तरीके से ये चीज़ें मना करिए, बोलना है, आप मेच्योर लग रहे हैं, बोलना है तो बोलिए, वरना कोई बात नहीं। सबके लिए, सबके लिए भाई सरकारी जो आवाज़ मिल रहे हैं, क्या उसमें भी उन्होंने भेदभाव किया है? सबके लिए, वे सबके लिए। मैं बोलूं जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? इनका ये कहना है प्रभात जी का, जो इनका नहीं, आपका कहना क्या है भाई साहब? मेरा ये कहना है कि 2027 आने वाला है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में आम जनता किनको लाने की तैयारी में है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, 4 साल की जॉब है, लड़का मेरे बराबर का 18 साल का, 4 साल जॉब करेगा। कहाँ करेगा? अग्निवीर में। 15 साल जॉब करते हैं प्रधानमंत्री जी। आप बताओ मैं क्या, किसको वोट दूँ मैं?
आप बताइए किसको वोट दूँ मैं कैसे बताऊं आप किसको वोट दोगे? मेरा लड़का मेरे बराबर का है, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ। अग्निवीर से आपको परेशानी आप ये कहना चाह रहे नहीं, परेशानी नहीं है, ऐसे नेताओं पे लागू होना चाहिए, जैसे बच्चों पर लागू हो गया ऐसे नेताओं पे लागू होना चाहिए। 15 साल का ठेका ले रखा है आपने, 10 साल का ठेका ले रखा आपने। आप बताइए तो कितने साल बाद सरकार बदल जानी चाहिए? हर 5 साल में। हर 5 साल में सरकार बदल दो? वाई नॉट? अच्छा, इसमें रीज़न क्या है बताओ आप मेरे को। नई सरकार आएगी, नया विचार लाएगी, नए आइडिया लेके आएगी। अच्छा, क्या ये जरूरी है? नाम क्या हुआ सर आपका? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता मैं जी? संतोष गुप्ता। अच्छा, क्या? मैं संतोष गुप्ता, बंदे जानते हैं मेरे को। अच्छा, मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है? यस सर। क्या यूट्यूब करते हैं? पता नहीं सर, जैसे आप बोल रहे हो ना ऐसे मैं बोलता हूँ। तो संतोष गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए अभी। मैं संतोष गुप्ता। मैं संतोष गुप्ता, हाँ। तो मैं संतोष गुप्ता, मुझे एक बात बताइए। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा हूँ मैं। हाँ, तो पढ़े लिखे वही बात मैंने कही। तो एक बात बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि जब 5-5 साल में सरकार बदलेगी तो वो डेवलपमेंट ही करेगी? वाई नॉट? वाई नॉट? मैं आपको कोई जॉब प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब जी जान से जॉब करोगे आप। फोकस यहाँ 1947 में इंडिया भी आज़ाद हुआ था, 1947 के करीब में चाइना भी आज़ाद हुआ था। चाइना इतना आगे बढ़ चुका है, इंडिया इतना पीछे क्यों है? बता दीजिए आज। आतिक बड़े पढ़े लिखे हैं, बता दीजिए आज, मामला ख़त्म करिए आज। बिल्कुल कर रहा हूँ। आतिक मारा गया, अंसारी मारा गया, पहले नहीं मारा गया वो 1947 में। आतिक मारा गया 1947 में? नहीं मारा गया भाई साहब, अच्छा, मारा गया वो। अंसारी मारा गया, रीज़न मैं नहीं जानता। मारा तो विकास दुबे भी गया था जी सर। भाई, मारा तो विकास दुबे भी गया था। बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट? आप अपनी जगह सही हो, मर जब क्यों नहीं मरी हो 1947 में? आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप ये। 1947 में अतीक का जन्म हो गया था क्या? नहीं सर, उससे पहले एम्पायर खड़ा था उसका। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सीधे सीधे बात करिए नहीं, कि बिल्कुल। 2027 में योगी जी को 2 बार हो चुका है, तो अब नया सरकार किनको लाने की प्लान में है? योगी को देंगे हम, बिल्कुल 100% देंगे। योगी उस पर नहीं देंगे हिंदू मुस्लिम पे। कभी सोच रहे हो हिंदू मुस्लिम में देंगे?